हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप साइंस से टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हो, जो कि खास करके बीएसएससी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसी के लिए अभी आज का यह क्लास बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए 25 टू 30 क्वेश्चन आपके बीएसएससी के एग्जाम में साइंस से रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का, स्पीडी के साइंस बुक से जो लिया गया है। अगर आपके पास बुक हो तो आप एक टेस्ट पेपर या फिर जो आपका उसमें एक पेज दिया हुआ है उसे पर डे पढ़िए। अगर नहीं, आप क्लास देखिएगा, आपको एबीसी एकेडमी पर बीएसएससी के लिए साइंस का भी क्लास मिलेगा। अगर आप नए हैं तो आप चैनल में आकर एक बार चेक कर लीजिएगा, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट बीएसएससी के लिए आ चुका है और प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आ ही रहा है। देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी बेकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। नंबर सेकंड है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जोसेफ लिस्टर के द्वारा एंटीसेप्टिक सर्जरी अगर पूछे तो इसका सूत्रपात मतलब इसी का यह देन है, ध्यान रख लीजिएगा, जोसेफ लिस्टर। नंबर 3 है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा थे। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में। अगर अध्यक्ष पूछ लेगा तो आपको बताना है होमी जहांगीर भाभा। नंबर 4 है, E इक्वल टू जो है mc², इसका जो प्रतिपादन है ये किसने किया था? 4 का ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा E इक्वल टू mc² का फॉर्मूला दिया गया था। नंबर 5 बताइए कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये दिया था, किसने दिया था? नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात समझिएगा, अभी जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हो, अगर आपको इसका जवाब अच्छे से पता हो तो ठीक है, नहीं तो आप याद करते चलिएगा। बार बार बोला जाता है, आपको जब क्लास देखते हो उसी वक्त आपको जो भी क्लास का क्वेश्चन बताया जाए उसे अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो उसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका बनकर आएगा। जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है इसका लेवल आप कम मत समझिएगा। बीएसएससी आपका स्पीडी साइंस से मानिए क्वेश्चन उठाएगा, और अगर कोई अच्छा सा साइंस का बुक आएगा तो आपको उसका भी मतलब क्लास करवा दिया जाएगा, उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए, जो लोग नए हो वो नीचे टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिएगा। क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप इस नंबर को देखिए, 9576843550। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको मैसेज बस करना है। कोशिश करिएगा मैसेज करके, आप अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए, या फिर टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो आपको बस उतना ही बताना है, आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा। या अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, किसी भी चीज़ का जो भी अभी तक क्लास अपलोड हुआ है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे भी मिल सकता है। तो आप इस नंबर को नोट कर लिए। आइए नंबर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो जिसे आप कहते हैं, यह कहाँ पर है? नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? तो बेंगलोर में है। नंबर 7, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नंबर 8 देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। ध्यान रखिएगा, परमाणु के नाभिक की खोज पूछेगा तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है। नंबर 9 देखिए, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को आप क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। देखिए, बताइए कि केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? नंबर 10, ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। ध्यान रखेंगे, केस्कोग्राफ नामक यंत्र के बारे में पूछे तो जगदीश चंद्र बोस के द्वारा ये खोज किया गया था। देखिए, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? क्या? तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। तो नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मेघनाथ साहा के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मेघनाथ साहा के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस पुस्तक ये लिखी गई है। ठीक है।
बताना है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। नंबर 12 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। बताइए कि किसने बताया सूर्य अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। नंबर 14 बताइए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। बताइए कि परमाणु के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था। नंबर 15 ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ये किनकी रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है आपका नंबर 16 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन की ये रचना है। नंबर 17 है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नंबर 18 है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोज किया था। ऑप्शन नंबर सी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन को तत्व के रूप में अगर पूछे खोज तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। नंबर 19 रक्त परिवहन जो है इसकी खोज किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिवहन की खोज की गई थी। बताइए एक्सरे की खोज किसने किया था। नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था, रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया। नंबर 21 ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो के द्वारा। ध्यान रखेंगे गति के जड़त्व नियम को किसने, तो गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। गति के नियम को किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का। ठीक है, ध्यान रखेंगे न्यूटन का पहला दूसरा तीसरा ये सारे जो गति नियम इसी के बारे में पूछा है ना, तो गति के नियम अगर पूछेगा तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। बताइए कि भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सलीम अली को आप किस नाम से जानते हैं, तो बर्ड्समैन के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, नंबर 24 है अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की। नंबर 24 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हरगोविंद खुराना के द्वारा आनुवंशिकी कोड की खोज की गई थी। बताइए कि टेलीस्कोप का जो निर्माण है वो किसने किया था। नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। टेलीस्कोप अगर पूछेगा तो गैलीलियो बता देना है आपको। नंबर 26 लाइसोसोम की खोज किसने की थी। नंबर 26 ऑप्शन नंबर बी सी डी डूबे के द्वारा क्या किया गया था, तो लाइसोसोम की खोज की गई थी। नंबर 26 ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखिएगा। आइए नंबर 27 देखते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। 27 का ऑप्शन नंबर ए डार्विन के द्वारा दिया गया था। नंबर 28 है बताइए कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। 28 का ऑप्शन नंबर आपका ना डी ध्यान रखिएगा तुलासने। ठीक है, तुलासने के द्वारा क्या, तो लाइकेन की खोज की गई थी, ये एक साइंटिस्ट थे। नंबर 29 सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहॉक के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, तो जीवाणु का पता लगाया था। ठीक है, जीवाणु का खोज अगर पूछेगा तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा सबसे पहले किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बताइए कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। नंबर 30 का ऑप्शन यहाँ पे ना ए राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा क्या किया गया था, तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आपने 30 क्वेश्चन देखा जो कि आपके साइंस से था। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कितना मार्क्स आता है आप बताइएगा। अगर आपका साइंस का पोर्शन अच्छा हो तो अच्छी बात है। आप कोशिश करिए कि कमेंट में खास करके इस वीडियो में आप बता दीजिए कि आपका मार्क्स कितना आया इसे देखने के बाद। अगर आप काउंट किए हो तो आगे से आप कोशिश करिएगा मार्क्स को काउंट करते चलने का। फिर आपको एग्जामिनेशन के टाइम में काफ़ी अच्छा टाइम के अनुसार आप सही से सेट लगा पाएंगे। अगर आपको इस क्लास से लगा हो कि आपको कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो नहीं पता हो तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो स्लो लगे आप डबल स्पीड में करके देख सकते हैं। सारा सॉल्यूशन आपके फ़ोन में आप जहाँ पे भी देख रहे हो वीडियो वहाँ पे सारा कुछ आपके लिए अवेलेबल है। तो आराम से आप क्लास को देखिएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा।
ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।